गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, पॉवर्टी से आप क्या समझते हैं? पॉवर्टी से हम समझते हैं गरीबी, है ना। सो उसको कैसे ओवरकम किया डेमोक्रेसी ने, कैसे रिड्यूस किया, या किस तरीके से वो अभी भी काम कर रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो मीनिंग क्या है इसका? One of the important outcomes of democracy is reducing poverty and inequality in society, है ना। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है, जब डेमोक्रेसी आया तो उसमें क्या आउटकम्स आए, उसने क्या किया, उसने सोसाइटी में जो पॉवर्टी था उसको रिड्यूस किया। ठीक है, और इनइक्वालिटी को कम किया। ठीक है, डेमोक्रेसी एम टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल सिटीजन्स, है ना। डेमोक्रेसी ने क्या प्रोवाइड किया हमें कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, है ना। ये तो डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट था। डेमोक्रेसी क्या चाहता है कि हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, हम सबके पास वो सेम अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी वर्क सेक्टर में हो या मेडिकल फील्ड में हो, है ना। कोई भी अपर या लोअर कास्ट को एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये एक ग्रोथ की एक पहचान होती है, एक डेमोक्रेसी की पहचान होती है। अगर एक कंट्री स्मूथली रन कर रहा है, क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब आया तो उसने क्या किया? उसने कॉन्फ्लिक्ट को कम किया। ठीक है, वो रिस्पेक्ट लेके आया। रिस्पेक्ट कैसे आया कि आप और मैं एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो ये डेमोक्रेसी की एक पहचान होती है। अब थोड़ा सा इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में जो वीकर सेक्शन थे, मतलब जो पॉवर्टी के अंदर जो आते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स आते हैं, तो उनके लिए कुछ स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, है ना, ताकि वो डेमोक्रेसी में पॉवर्टी को ओवरकम कर सके, है ना। तो वो क्या क्या चीजें थी, हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफी सारी स्कीमें निकाली जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, जॉब्स प्रोवाइड की, है ना। द सेकंड वन इज फ्री फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सबको फ्री ऑफ एजुकेशन मिलेगा, है ना। अगर जाके बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी जो भी उसका रिलेवेंट एफिडेविट है ना, प्रूफ है, उसके बेसिस पे उसको एडमिशन मिल जाएगा, है ना। उसको एक पेमेंट नहीं करनी होगी। तो ये किसने प्रोवाइड किया? ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। किसके लिए किए? ताकि जो पुअर सेक्शन है वो थोड़ा ग्रोथ कर सके, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की, है ना, ताकि मेडिकल में प्रॉब्लम ना आए, है ना, बच्चों को या फिर जो हम लोग हैं हमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किए? उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी खोले, है ना, ताकि आपको और मुझे एक बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, फूड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्होंने किए, मतलब कि उन्होंने फूड भी प्रोवाइड किया। ठीक है, और फाइनेंस में भी थोड़ी हेल्प की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, है ना। उन्होंने स्पेशली वुमेन्स के लिए प्रोग्राम्स निकाले, है ना, ताकि वुमेन्स को भी इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो और वो भी ग्रोथ कर सके। क्योंकि क्या हो रहा था कि डेमोक्रेसी आ गई थी लेकिन फिर भी वहाँ पे मेंस को ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हुई थी अकॉर्डिंग टू द वुमेन, है ना। तो वुमेन्स को भी उस लेवल पे लेके आने के लिए, बिकॉज जहाँ इक्वालिटी की बात आ रही तो वहाँ पे ऑल आर इक्वल ना, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, है ना, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए उन्होंने स्पेशली प्रोग्राम्स निकाले जिसमें SC ST एंड अदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो थे उनके लिए उन्होंने प्रोग्राम्स निकाले, बताया कि ऑल आर इक्वल या कैंपेन्स चलाए। ठीक है, दीज मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। तो ये सारा जो है ये क्या करता है? ये इंप्रूव कर रहा है किस चीज़ को? ये इंप्रूव कर रहा है लोगों के रहने के तरीके को, है ना। उनको इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। किस में कर रहा है वो? इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो आपको ये मेन की पॉइंट्स हैं जो याद रखना है कि कैसे पॉवर्टी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले और उन्होंने क्या क्या स्कीमें निकाली। उन्होंने क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड किया, है ना, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की, फूड्स प्रोवाइड किए, स्पेशली वुमेन्स के लिए प्रोग्राम्स निकाले, है ना, ताकि वुमेन्स को पता हो कि उनके पास भी क्या अपॉर्चुनिटीज है ना, वो भी उतने ही इक्वल है जितने मेन्स है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ हम इसके कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन ये कहता है कि although democracy has not completely eliminated poverty and inequality, it continuously works towards providing equal opportunities and social justice to the all. अभी कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी ने प्रॉपर अभी भी जो इनइक्वालिटीज है उसको खत्म नहीं किया है, पॉवर्टी को खत्म नहीं किया है ना। इंडिया में अभी भी पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, तो अभी भी इंडिया इस पे काम कर रहा है ना। तो काम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करिए? अभी भी वो सारे स्कीम्स
आपको वुमेन्स के लिए हो गया, या पॉवर्टी के लिए हो गया, या स्लम बच्चों के लिए हो गया, या बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, इसमें जो है गवर्नमेंट है वो अभी भी काम कर रही है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी कंक्लूजन यही निकला है कि गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स निकाल दी, ठीक है, लेकिन अभी भी इस पे वर्क हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अकमेंडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कैसे जब जहाँ पे एक कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स है ना, तो कैसे वो स्टिल दे आर लिव टुगेदर, है ना, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वो कैसे रह रहे हैं, है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना डेमोक्रेसी का, उसके बारे में देखेंगे। तो अकमेंडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी मीन्स रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जिसमें आप और मैं एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, ये बताना चाह रहा है इसमें। सच एज रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड कास्ट एंड रीजन, है ना, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसमें रिलीजन्स आ गए, है ना, कास्ट आ गए, लैंग्वेज आ गया, कल्चर आ गया। तो जब डाइवर्सिटी की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप और मैं एक दूसरे के कल्चर का, रिलीजन का रिस्पेक्ट करें, है ना, और साथ में मिलजुल के रहें। तो वो किस में आता है, वो होता है डाइवर्सिटी में आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक्सप्लेनेशन में, तो इन अ डेमोक्रेसी एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये यही बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में हम सबको अपना अधिकार है कि हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, है ना, हम सबको ये राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेज, हमारी जो लैंग्वेज है हम वो बोल सकते हैं, हमें किसी ने भी नहीं रोका है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो मदर टंग है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। इट्स अप टू अस कि हमें अगर हमारी लैंग्वेज पसंद है और हमें अगर किसी और की भी लैंग्वेज पसंद है तो हम उसका भी रिस्पेक्ट करके वो लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। हमें किसने प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट ने हमें ये राइट दिया है, ठीक है। एंड प्रैक्टिस देयर कल्चर, और हम अपने कल्चर को मान सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ग्रुप्स, है ना, जैसे कि मैंने बोला डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, ऑल ग्रुप्स को, चाहे वो आप हो गए, मैं हो गए, चाहे अपर क्लास हो गई या लोअर क्लास हो गई, सबको क्या मिला हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिला हुआ है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। वेदर दे आर इन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, जैसे कि मैंने बोला कि अगर देखेंगे कि अगर वो मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिला हुआ है, ठीक है। बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डेमोक्रेसी हेल्प्स मेंटेन पीस, यूनिटी एंड हार्मोनी इन सोसाइटी, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या मेंटेन करता है, वो पीस को मेंटेन करता है, वो यूनिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डेमोक्रेसी का काम ही क्या है, डेमोक्रेसी को लेके क्यों आया गया है, इसलिए लेके आया हुआ है ताकि सबको इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, या वर्क सेक्टर में हो गया, ठीक है। ये पीस को मेंटेन करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, इंडिया का, ठीक है। अगर मैं देखूं जिसमें इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद मेनी रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में अलग अलग कल्चर्स हैं, है ना, स्टिल दे लिव टुगेदर। एग्जाम्पल है, मैंने इतनी बार आपको बोला है तो आपको यही याद हो गया होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी अलाउज दीज ग्रुप्स टू लिव टुगेदर विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड राइट, है ना। अब डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी हमें अलाउ कर रहा है कि आप डिफरेंट कल्चर के होने के बाद भी आप एक साथ आके रह सकते हैं, है ना। ये कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमें वो राइट देता है कि हम अलग कल्चर होने के बाद भी आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इसका, डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटी बाय रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस एंड इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड स्ट्रेंथेन्स नेशनल यूनिटी, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन यही निकला कि वो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर रहा है, वो यूनिटी को मेंटेन कर रहा है। तो डेमोक्रेसी हमें एक साथ मिलके रहने के लिए और साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करने के लिए अलाउ करता है ना, ये डेमोक्रेसी के अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसी के साथ हम नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप मुझे थोड़ा पढ़ के बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, है ना। हमें ये अलाउ किया हुआ है डेमोक्रेसी ने कि हम अपनी डिग्निटी के साथ, ठीक है, अपनी फ्रीडम के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, पर उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब अगर एग्जांपल के लिए देखें, अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ या आप चल रहे हैं और मैं आपके सामने स्मोक कर रही हूँ और उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। डेमोक्रेसी ये अलाउ नहीं करता है कि आप किसी सामने वाले को परेशान करें। डेमोक्रेसी तब तक ही अलाउ है जिसमें आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। आपकी डेमोक्रेसी से किसी और रिलीजन को, किसी और कास्ट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तब तक आपको डेमोक्रेसी अलाउ करता है, ठीक है। तो वो डिग्निटी मेंटेन करता है। अभी हम इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब है। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट, व्हाइल फ्रीडम मीन्स टू रिस्पेक्ट राइट टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट फ्रीली, है ना। डिग्निटी क्या बोलता है, डिग्निटी कहता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट
उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी है, जितनी मेरी है। आप मेरा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं आपका नहीं कर सकती हूँ, है ना। मैं आपको अलाउ नहीं करती हूँ कि आप आके मेरे बारे में मेरा डिसरिस्पेक्ट करें। ये कौन मेंटेन करता है, ये कौन बताता है, ये डेमोक्रेसी बताता है, ठीक है। वाइल फ्रीडम क्या सिखाता है हमें, फ्रीडम ये सिखाता है कि वहाँ पे हमें राइट टू थिंक मिला हुआ है, ठीक है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें कुछ भी हम काम कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे अधिकार हमें डेमोक्रेसी ने दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन में देखें तो डेमोक्रेसी इंश्योर दैट एवरी सिटीजन इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, है ना। डेमोक्रेसी क्या बताता है, डेमोक्रेसी ये बताता है कि हर पर्सन, हर सिटीजन को वो सेम रिस्पेक्ट मिले, सेम डिग्निटी के साथ, किसी का भी डिसरिस्पेक्ट, किसी की भी रिलीजन का, कास्ट का नहीं किया जाना चाहिए कि कोई अपर कास्ट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो लोअर कास्ट है उसका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी बताता है, ठीक है। ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम रिलीजन बेस्ड, कास्टिज्म या फिर जेंडर के बेस पे, है ना, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर हमें सिखाया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस फ्रीडम सच एज, अब देखा जाए तो उसने हमें और भी काफी सारी चीजें प्रोवाइड की है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमें क्या हमें राइट मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। ये हमें डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज मिली हुई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं भी जाके रह सकते हैं। इंडिया के अंदर ये अधिकार है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके रह सकते हैं, ठीक है। आपको ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जब तक आप अपने किसी एक्शन से किसी को हर्ट ना करे हो, तब तक डेमोक्रेसी आपके लिए वर्थ इट है। और जिस मोमेंट आपने किसी को हर्ट कर दिया तो वहीं आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको पुलिस स्टेशन पे जाना होगा, जेल ले जाएंगे, है ना। तो वहां पे आपकी जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मिस यूज के लिए नहीं बनाया गया है, उसका यूज ताकि ग्रोथ हो, ठीक है, एजुकेशन मिले, सबको नॉलेज हो, और पॉवर्टी को आगे लेके आने के लिए, ठीक है, माइनॉरिटीज को आगे लेके आने के लिए, इसके लिए लेके आया है, ठीक है। फ्रीडम टू चूज एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमको ये राइट्स मिला हुआ है कि हम किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी गिव्स इक्वल राइट्स टू वुमेन, माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हेल्पिंग देम दे लिव विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस, है ना। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपनी डिग्निटी के साथ वो सभी किसी भी सेक्टर में जाके काम कर सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे जाएंगे, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन ये कहता है कि डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट these dignity and freedom of citizens and enable them to live as equal members of society, है ना। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि डेमोक्रेसी ने ये अधिकार हमें दिया है कि हम एक साथ मिलके रहे, ठीक है, हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो, ठीक है, और हम किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बोलूं, हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। पर एंड करने से पहले मैं आपको वो सारे की पॉइंट एक बार रिकॉल करा देती हूँ जो हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी बेटर है किसी और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वन पार्टी सिस्टम हो गया, टू पार्टी सिस्टम हो गया, आपने देखा उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पे राइट ही नहीं मिला गया है कि आप और मैं अपने फ्रीडम के साथ कुछ भी काम कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में जाके, या हमें बोलने का अधिकार, वहां पे राइट टू स्पीच ही नहीं है कि आप आके उस गवर्नमेंट के खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। वहीं पे आपको वो जेल भेज देंगे, है ना, क्योंकि वहां पे वो राइट मिला ही नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट बोलेगी वो आपको फॉलो करना होगा। लेकिन डेमोक्रेसी ये हमें राइट देता है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट हमारे लिए जो स्कीम लेके आई है वो अच्छी नहीं है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटर फॉर्म है, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या देखने को सीखा, हमने देखा इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। ये डेवलपमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी को दिखा रहा है कि ऑल आर इक्वल, यहाँ पे अलग अलग कल्चर के होने के बाद भी सब मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं विद डिग्निटी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला डिग्निटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। और हमें किसी भी काम को करने की आज़ादी है। तो आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, हमने इस चैप्टर से यही सीखा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से कि हमें वो सारी चीज़ें, वो सारे राइट्स मिले हुए हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो हमें किसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से नहीं मिल सकता है ना। तो डेमोक्रेसी हमारी ग्रोथ के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल ग्रोथ हो गया, मेंटल ग्रोथ हो गया, इन सबको ग्रोथ करने के लिए डेमोक्रेसी को लेके आया गया, ठीक है। जिसमें वुमेन्स का भी ग्रोथ हुआ, है ना, वुमेन्स को वो अधिकार मिला, उनको भी नॉलेज मिली कि हमारे पास भी वो सेम इक्वल राइट्स हैं जो मेंस के पास है ना।
तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी टॉपिक में कोई भी डाउट है ना, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर से, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो प्लीज जाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच।